अजीतपुर के हनुमान मंदिर के पुजारी जी को अन्न जल त्यागे आज तीसरा दिन हो गया है। हनुमान मंदिर के ही बगल में एक दलित बस्ती है। दलित बस्ती के महिलाएं, बच्चे और लोग अन्न जल त्याग करके बाबा जी के साथ ही बैठ गए हैं। अब उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया है? कई सालों से इस इलाके में बिजली की मांग, टीपी की मांग चल रही है, बिजली व्यवस्था को ठीक कराने की मांग चल रही है, लेकिन न सरकार सुन रही है न नेता सुन रहे हैं। 2 महीने पहले बाबा जी ने नवरात्र के बाद चवारे बिना खोटे अन्न जल त्याग दिया था और समाधि लेने की बात कही थी, जिसके बाद गौरिहार सीओ और तमाम अधिकारियों ने जाकर उनका व्रत तोड़वाया था और ये आश्वासन दिया था कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद, आचार संहिता के बाद, 4 जून के बाद इस इलाके में बिजली की व्यवस्था को ठीक कराने के लिए तुरंत काम चालू हो जाएगा, डीपी रखवाने का काम चालू हो जाएगा। लेकिन आज तो 20 जून हो रहा है। जब 18 जून तक कुछ नहीं हुआ, जब ना अधिकारियों ने कोई कदम उठाया ना नेताओं ने कोई कदम उठाया, तो 18 जून को बाबा जी फिर से अन्न जल त्याग करके बैठ गए हैं और उनके साथ में गांव के भी कई लोग अन्न जल त्याग करके भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमने जा कर के वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग दिखाई थी, वहाँ की पूरी खबर आपको दिखाई थी। अब सीओ साहब का कहना है कि बिजली विभाग को इस काम के लिए 7.5 लाख के लगभग रुपया चाहिए। 7,35,000 के लगभग का एस्टीमेट बना है। इतना पैसा जब बिजली विभाग को दिया जाएगा तो वो काम शुरू कर देगा और वहाँ पर डीपी रखने का काम हो जाएगा। गांव के लोगों का कहना है कि अगर बरसात से पहले ये काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको 4-5 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा और नेता अधिकारी बहाना बनाने लगेंगे और ये काम नहीं हो पाएगा। अब सीओ साहब का कहना है कि ये जो पैसा है 7.5 लाख रुपए, ये सांसद निधि या विधायक निधि या जिले के किसी बजट के माध्यम से बिजली विभाग को दिया जाएगा और तभी ये काम शुरू होगा। अब सीओ साहब ने बताया कि सांसद निधि और विधायक निधि अब तक अलॉट नहीं हुई है, तो नेता तो पैसा देने से रहे। नेता अपने पैसों से सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, कभी भी जनता का सहयोग नहीं कर सकते, ये आप सब जानते हैं। तो नेताओं से पैसा तो मिलने से रहा। अब जब ये खबर चली तो जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मुंबई के रहने वाले नितिन उपाध्याय जी ने कहा है कि अगर उन संत का सहयोग सभी हिंदू करें तो ये हो सकता है। नितिन उपाध्याय ने 1 लाख रुपए का सहयोग करने की बात कही है जय बजरंग सेना के माध्यम से, और नितिन उपाध्याय ने कहा है कि मैं खुद 1 लाख रुपए का सहयोग टीपी रखने के लिए और इस बिजली व्यवस्था को ठीक कराने के लिए देने को तैयार हूँ। और नितिन उपाध्याय ने कहा कि 4-5 लोग और अगर इसी तरह से सहयोगी मिल जाएं तो ये व्यवस्था बिना नेताओं, बिना अधिकारियों के ही हो सकती है। जनता बिजली विभाग को पैसा देगी और बिजली विभाग इस व्यवस्था को ठीक कर देगा। अब नितिन उपाध्याय जो मुंबई के रहने वाले हैं, अगर वो सहयोग कर सकते हैं तो क्या हम सब हिंदू, इस क्षेत्र में रहने वाले हिंदू उस मंदिर का सहयोग नहीं कर सकते? यहाँ पर जब यज्ञ होते हैं तो 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए जब भंडारे होते हैं तो चंदा हो जाता है, और महज 7.5 लाख रुपए क्या हम इकट्ठा नहीं कर सकते? तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमें ये करना है कि हमें अब नेताओं के आश्रय नहीं रहना है, हमें अधिकारियों के आश्रय नहीं रहना है। आज हम आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे और खाता नंबर दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपना सहयोग दर्ज करा सकते हैं। और अब हम सब हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि हमें उन बाबा जी का व्रत तोड़वाना है और हमें उस इलाके में बिजली की व्यवस्था को ठीक करना है। मंदिर के ही बगल में जो दलित बस्ती है, दलित लोग हैं, उनके बच्चे न पढ़ पा रहे हैं और जंगल एरिया होने की वजह से वहाँ जहरीले जीवों का भी डर बना रहता है। तो अब हम सब हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि उस दलित बस्ती में और उस मंदिर में लाइट पहुंचनी ही चाहिए। उन आरएसएस वालों को भी हम अब देखेंगे, जो आरएसएस वाले भगवा गमछा ओढ़ करके आपके घर पर जाते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आपको कमल का बटन दबाना है। अब हम उन लोगों को भी देखेंगे, उन भगवाधारियों को भी देखेंगे कि सहयोग करते हैं कि नहीं, जो लोग दिन भर हिंदुत्व का गाना गाते रहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चंदला विधानसभा के हर हिंदू तक इस वीडियो को पहुंचाना है। हिंदू ही नहीं, जो भी व्यक्ति, जो भी अपने आप को भारतीय समझता है, संतों का सम्मान करता है, उन सब के लिए ये वीडियो है। एक संत अन्न जल त्याग करके महज एक डीपी की मांग को लेकर के, महज 2-4-10 खंभों की मांग को लेकर के आज अन्न जल त्याग करके बैठा है। और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उन बाबा जी की हालत, पुजारी जी की हालत बहुत ही ख़राब है। तो अब हम सब हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि अब हम उस मंदिर में बिजली की व्यवस्था पहुंचा कर ही रहेंगे। तो स्क्रीन पर आपको अकाउंट नंबर और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर दिख रहे होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं और हर व्यक्ति को सहयोग करना है। हमसे भी जो सहयोग होगा वो हम करेंगे। जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुंबई के रहने वाले हैं, वो 1 लाख रुपए सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो हम सब क्या 100-100, 200-200, 500-500 रुपये नहीं कर सकते?
ज़रूर कर सकते हैं। 72 ग्राम पंचायतें हैं, उनके सभी सरपंच और सचिवों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि क्योंकि वो सक्षम हैं सहयोग करने के लिए। उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो समाज का ठेका लेते हैं कि मैं पटेल समाज का ठेकेदार हूं, मैं ब्राह्मण समाज का ठेकेदार हूं, मैं इस समाज का ठेकेदार हूं। उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए कि क्या हनुमान जी सिर्फ उन पुजारी जी के हैं, क्या हनुमान जी सिर्फ उस दलित बस्ती के हैं, क्या हम सब हिंदुओं के वो हनुमान जी नहीं हैं। तो हम सबको ही सहयोग करके उस मंदिर में बिजली की व्यवस्था करानी है और उसके बाद एक विशाल भंडारा उस मंदिर में हम लोग कराएंगे और ये हम सब हिंदुओं की ही सफलता होगी। अगर नेता कोई काम नहीं कर सकते हैं तो हम उस काम को करके दिखाएंगे और ये शायद पहला काम होगा चंदा विधानसभा में जो जनता के सहयोग से पूरा होगा। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और देखते हैं कि कौन कितना सहयोग करता है। जो लोग इसमें सहयोग करेंगे उनके हम लिस्ट बनाएंगे और सभी के नाम भी एक दिन बोलेंगे। तो अब हम सब की जिम्मेदारी है कि उस मंदिर में हम बिजली की व्यवस्था को पहुंचाएं। इन अकाउंट नंबर, फ़ोनपे, गूगल पे नंबर के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। वही लोग इन फ़ोनपे और गूगल पे और खाता नंबरों पर सहयोग करें जो उस मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। वो मंदिर जो है छतरपुर ज़िले के गौरिहार जनपद क्षेत्र के अजीतपुर ग्राम पंचायत में है। अगर आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं तो मंदिर में ही जाकर अपना सहयोग दर्ज कराएं और अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो इन नंबरों पर आप अपना सहयोग कर सकते हैं। नितिन उपाध्याय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय बजरंग सेना के, उन्होंने कहा है कि कुछ काम बिना नेताओं के, बिना अधिकारियों के भी हो जाते हैं और नितिन उपाध्याय ने कई ऐसे काम करके दिखाए हैं। नितिन उपाध्याय ने कहा है कि 1 लाख रुपए का सहयोग मैं करूंगा और भी 4, 5, 6 लोग और भी इस क्षेत्र के जो हज़ारों लोग हैं, अगर वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग करें तो ये काम जो है तत्काल प्रभाव से हो जाएगा। गांव के लोगों का कहना है कि अगर बरसात आ गई, बरसात से पहले अगर ये काम नहीं हुआ तो अगले 4-5 महीनों तक हमें फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम आप सबकी जिम्मेदारी है कि उस गांव में, उस इलाके में हम बिजली पहुंचाएं और हम सब कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। 100, 200, 500, 1000 जिसके पास जो है वो सहयोग इन खाता नंबरों पर, इन फ़ोनपे, गूगल पे नंबरों पर करेगा और अब 1 महीने के अंदर हम सब उस मंदिर में बिजली की व्यवस्था और डीपी को पहुंचाकर ही मानेंगे। आप सभी जनता वाणी से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।